मिलेनियम हिंदी पाठमाला 7 पाठ 6 राखी का मूल्य। पहला दृश्य चित्तौड़ के किले के भीतरी भाग में महारानी कर्मवती जवाहरबाई अन्य क्षत्रानियों के साथ अपने हाथों में थालियां लिए खड़ी है। थालियों में मिठाई, दीपक, राखी और तिलक का सामान सजा है। क्षत्रानियां अपने भाइयों को तिलक करती हैं और राखी बांधती है। मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी नहीं आई होगी। भाइयों, क्षत्राणियों की राखी सस्ती नहीं होती। ब्राह्मणों की तरह हम पैसे लेकर राखी नहीं बांधती। राखी के तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से न समझनी होगी। माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजेय शक्ति का स्रोत और कहाँ है? बहनों की राखियों के ये धागे ही तो हमें बल देते आए हैं। धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। अच्छा आओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न देंगे। यही होगा माँ, यही होगा। मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ का अभिमान तुम ही हो। तुम्हारी कीर्ति अमर है। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्षत्रिय महारानी को शीश झुकाकर चले जाते हैं। बहनों, तुम शीघ्र जाकर घर में वीरव्रत की तैयारी करो। क्षत्रानियों का प्रस्थान केवल जवाहरबाई, कर्मवती और सेनापति बाघ सिंह वहां रुक जाते हैं। हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या समाचार है? राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता। हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे। पर दुख है तो यही कि मरकर भी हम आन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसका साहस था? उनके प्रताप से तो दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। बाघ सिंह जी, हमने आपसी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर दिया। अब पश्चाताप करने से क्या होता है? महारानी, अब तो हमें मार्ग बताइए। ऐसे प्रसंगों पर विवेक अनुशासन के चरणों पर झुक जाना चाहता है। मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। हुमायूं को? एक मुसलमान को भाई बनाओगी? चौकती क्यों हो जवाहरबाई? मुसलमान इंसान हैं। उनकी भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए उनसे घृणा करनी चाहिए? किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराने वैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? राखी वह प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद क्या कोई वैर विरोध याद रख सकता है? मुसलमान भारत के शत्रु हैं। ऐसा न कहो। उन्हें भी तो अब भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उन्हें काफिले में लाद कर अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना पड़ेगा। वे हमें बहन समझें और हम उन्हें भाई। यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। अच्छा, तो फिर वही हो। भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। महारानी कर्मवती राखी और पत्र बाघ सिंह जी को देती है। अच्छी बात है। हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा भी हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतनी की राखी में कितनी ताकत है। पर्दा गिरता है।
दूसरा दृश्य, बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं, उसके सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। अभिवादन करके जहांपनाह। क्या है? खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। मेवाड़ से? अच्छा, यहाँ भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान। जैसे स्वयं से बात कर रहा है, मेवाड़ का दूत। मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाई में मैं भी अब्बाजान के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसा खौफ खाती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। उनकी तिरछी नजर कयामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना। हुमायूं की बातें सुनकर पास बैठे हिंदू बेग और तातार खां कहते कुछ नहीं, पर उनके हाव भाव से लगता है कि उन्हें हुमायूं की बातें अच्छी नहीं लग रही है। दूत का प्रवेश। आओ मेवाड़ के बहादुर। अभिवादन करके स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी ने आपको यह सौगात भेजी है। हाथ बढ़ाकर मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। वहां की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है। वहां के जरेंजरे में बहिश्त है। दुश्मन की तारीफ करने में जहांपनाह से बढ़कर। दुश्मन? हा हा हा। आंखों पर से तस्सुब का चश्मा हटाकर देखो। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं, वे हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं, तातार। हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाता है। क्या सपना देखने लगे जहांपनाह? महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सूने जिगर के आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा न हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने। उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे ये धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तो क्या जहांपनाह आपने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? यह इल्तिजा नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं जितने उनके लिए। एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। कौन हिंदू और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूं। तातार खां, मैं जो कुछ कह रहा हूं खुदा की हिदायत के मुताबिक कह रहा हूं। एक काफिर कौम को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है? तुम भूलते हो, हम सब एक परवरदिगार की औलाद हैं। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबरों ने एक ही रास्ता बतलाया है। कुरान शरीफ में साफ लिखा है, हमने हर गिरोह के लिए इबादत का एक खास रास्ता मुकर्रर कर दिया है, जिस पर वह अमल करता है, इसलिए उस पर झगड़ा न करो। वे हमारे पैगंबरों को नहीं मानते। और तुम उनके पैगंबरों को मानते हो। तुम्हारे कुरान शरीफ में तो तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम दूसरों के पैगंबरों पर भी ईमान लाओ, उनका यकीन करो। सच्चाई जहां भी रोशन हुई है, जिस किसी के भी मुंह से रोशन हुई है, सच्चाई है। खुदा की साफ हिदायत होते हुए भी तुम हिंदुओं के धर्म और अवतारों की इज्जत न करते हुए उनसे लड़ते हो। राजपूत इस वक्त सच्चाई पर हैं और बहादुर शाह गुमराह है। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे मुसलमान के खिलाफ ही क्यों न लड़ना पड़े। बस
आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझेंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातार खां, हिंदू बेग, जल्द फौज तैयार करो। हुमायूं राखी हाथ में बांधता बांधता जाता है। सबका प्रस्थान, पर्दा गिरता है।